आज सुबह जो देखना चाहते हैं वो हम देखना चाहते हैं, इससे आगे की बात को हम देखना चाहते हैं। और अध्याय हमारा वही होगा, लेकिन जो विषय है आज सुबह हमारा, वो हमारा विषय यह है, एक बदले हुए मसीह का आचरण। ये आज सुबह हमारा विषय है परमेश्वर के वचन में से, एक बदले हुए मसीही का आचरण। मसीही व्यक्ति का आचरण, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, जीवन, विचार, एक बदले हुए मसीह का। क्योंकि हम बदल चुके हैं, हमने अपना जीवन प्रभु को बलिदान करके दे दिया, चढ़ा दिया। अब हम लोग जो है बदलते जा रहे हैं। हम लोग जो है अपने आप को बहुत नहीं समझते, जो प्रभु ने अनुग्रह से हमें जो बनाया है, हम उतने अपने अपने आप को समझते हैं। हमने अपना स्थान कलीसिया में बनाने की कोशिश करी है और हम कलीसिया को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो अब हम लोग इस चीज को देखना चाहते हैं कि जो एक बदले हुए मसीह का आचरण है वो कैसा हो सकता है क्या। और ये हमारा जो आधारित है संदेश, वह है रोमियो उसका 12 अध्याय 9 वचन से लेकर और 21 वचन तक। पिछली बार हमने रोमियो 12 अध्याय 1 से 8 वचन देखा था। आज हम लोग देखेंगे रोमियो का पत्र उसका 12 अध्याय 9 से 21 वचन। और जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हम इस चीज को विचार करना चाहते हैं कि एक बदले हुए मसीही व्यक्ति का आचरण कैसा हो सकता है, क्या पहचान है उसकी, पहचान है कैसी उसकी, किस चीज से हम पहचाने जाएंगे कि हम बदले हुए मसीह हैं। पहचानने की हमें खुद को जरूरत है, किसी और को नहीं जांचना है। हमें हमें किसी और को नहीं पहचानना है कि वो बदला हुआ है या नहीं है। मुझे स्वयं आज अपने आप को जांचना है, देखना है कि क्या मैं बदला हुआ मसीह हूं और मेरा आचरण कैसा है, क्या है पहचान, ये किस तरीके से इसमें हम जान सकेंगे। 3 चीजों के ऊपर विचार करना चाहते हैं, 3 बातों के ऊपर हम बड़े सरल तरीके से विचार करना चाहते हैं। और हम यही दुआ करें आज सुबह जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर, तू मेरी सहायता कर कि सच में मैं अपने आप को आज सुबह जांच सकूं कि क्या मैं एक बदला हुआ मसीह हूं और मेरा आचरण सच में एक बदले हुए मसीही व्यक्ति के समान है या नहीं है। हम यही दुआ करें, हम किसी और के लिए ना सुने ये संदेश, इस संदेश को हम अपने लिए सुने। तो पहली चीज जो आज हम देखते हैं एक बदले हुए मसीह के आचरण में क्या चीज हमें दिखाई देगी, वो है अपने मसीही भाइयों के प्रति उसका व्यवहार। ये व्यवहार, जब इन वचनों को हम आज देखेंगे, जो जिस वचन पे ये आधारित है, ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट मेरा, तो उन वचनों के अंदर 2 हिस्से हम पाएंगे। पहले हिस्सा हम पाएंगे कि मसीह भाइयों के प्रति उसका व्यवहार, यानी हम जब समाज में रह रहे हैं तो एक सामाजिक गतिविधि, सामाजिक कार्य मैं अपने जीवन के अंदर रखूं। दूसरा, मेरा स्वयं के प्रति मेरी जिम्मेवारी, वो है आत्मिक जिम्मेवारी। लेकिन मैं सामाजिक कार्य के विषय में मैं ज्यादा पहले मैं बोलना चाहता हूं इस चीज को। और हम जब ये पहली चीज देख रहे हैं कि एक बदले हुआ जो मसीह है उसके आचरण के अंदर ये पहली चीज दिखाई देती है कि वो जो व्यक्ति है अपने मसीह भाइयों के प्रति अपना व्यवहार वो दिखाता है। और व्यवहार हम किस तरीके से दिखाते हैं, वचन 9 से लेकर और 15 वचन के अंदर ये हमें दिखाई देती हैं बातें। यहां पर ये मैंने एक हार्ट बनाया है, एक दिल बनाया है। और ये इसलिए बनाया, इसके पीछे कारण यह है कि ये सारी चीजें मेरे हृदय में होनी चाहिए। मेरे भाई के प्रति जो मैं अपना व्यवहार दिखाना चाहता हूं, एक सामाजिक व्यवहार में दिखाना चाहता हूं, अपना एक मैं मॉरल अपनी लाइफ को दिखाना चाहता हूं अपने मसीह भाई के प्रति, तो ये बातें मेरे दिल के अंदर होनी चाहिए, मेरे हृदय के अंदर ये बातें होनी चाहिए। और यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। इसमें 7 बातें लिखा हुआ है, इसके अंदर 7 बातें हैं। एक बदले में मसीही व्यक्ति का जो आचरण है उसकी पहली चीज दिखाई देती है कि वो अपना व्यवहार अपने मसीह भाइयों के प्रति वो दिखाता है। और व्यवहार कैसा दिखाता है, वो ईमानदारी का। ईमानदार, वो बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करता, बिल्कुल भी धोखा, चालाकी, कपट अपने मन में नहीं रखता। अपने मसीह भाइयों के प्रति उसके हृदय के अंदर बड़ी ईमानदारी वाला प्रेम होता है। उसके प्रेम के अंदर अपने भाई के प्रति बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि वो उसको नुकसान पहुंचाए। यदि हम अपने मसीह भाई को किसी भी कारणवश नुकसान दे रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे उसका हम आत्मिक नुकसान कर रहे हो, चाहे हम उसका आर्थिक नुकसान कर रहे हो, चाहे उसका मानसिक नुकसान कर रहे हो या आर्थिक नुकसान कर रहे हो,
इन चारों नुकसानों को आप समझे, मैं कह रहा हूं आत्मिक नुकसान। आत्मिक नुकसान का मतलब होता है कि मैं अगर ईमानदार नहीं हूं अपने भाई के प्रति, मैं अपने भाई के प्रति वो प्रेम नहीं दिखा रहा, उसको मैं धोखा दे रहा हूं, और उसका असर उसकी आत्मिक जीवन के ऊपर भी पड़ रहा है, वो ठोकर खा रहा है, तो इसका मतलब है कि हम गलत कर रहे हैं, हम बदले हुए मसीह नहीं है, मेरा आचरण खराब है, क्योंकि मैं अपने भाई की आत्मा को नरक में ले जा रहा हूं, मैं उसको ठोकर खिलाने का कारण मैं बन रहा हूं। और प्रभु कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है, उसके गले में चक्की का पाट डाल के उसे कुएं में डाल देना चाहिए, समुद्र में डाल देना चाहिए, ये लिखा हुआ है ये वचन के अंदर। तो हम इस बात पे ध्यान दें, ईमानदार, और वो है एक मानसिक मैं नुकसान ना पहुंचाऊं, आत्मिक नुकसान ना पहुंचाऊं, आर्थिक नुकसान नहीं मैं किसी को मैं पहुंचाऊं, मैं ईमानदार में बना रहूं बहुत अच्छे तरीके से। कई बार हम लोगों को आर्थिक नुकसान भी देते हैं, आर्थिक नुकसान भी देते हैं, हम भाई कहलाते हैं, आपस में बहन भाई होते हैं, लेकिन हम कई बार कई लोगों का आर्थिक नुकसान कर देते हैं। आर्थिक नुकसान का मतलब है कि उनके पैसे में गड़बड़ी कर देना, या पैसों को ना लौटाना, या चीटिंग कर लेना, धोखे से ले लेना। इसका परिणाम परमेश्वर कभी भी फिर हमें नहीं देंगे, हमें इसका दंड मिलेगा, परमेश्वर हमें आशीष नहीं देंगे। हम जब इस जीवन के अंदर सुन रहे हैं इस बात को, तो हम समझें जो मेरा मसीह आचरण होना है वो होना मेरे व्यवहार के अंदर मेरे मसीह भाई के प्रति मैं ईमानदार बनूं, अपना प्रेम निष्कपट में दिखाऊं, मेरे अंदर कपट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है, मुझे प्रेमी बनना है, प्रेमी ऐसा बनना है जो पारिवारिक प्रेम है। वचन को हम अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है भाईचारे का प्रेम कभी खत्म ना होना चाहिए। भाईचारे का मतलब है कि हम कलीसिया के अंदर एक परिवार के रूप में हैं, और ये आपस का पारिवारिक प्रेम जो है खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, और हम अपने आप को आपस में मसीह बहन भाई कहते हैं, परमेश्वर का बेटा और बेटी मानते हैं, तो हम एक मसीही परिवार के अंदर हैं। और ये आपस का जो मसीही प्रेम है, पारिवारिक प्रेम, ये कभी हमारे अंदर खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म होने का मतलब है नीरस मत हो, उदास मत हो जाओ इसके प्रति, हम एकदम सरगर्म रहें प्रेम के अंदर, एक दूसरे बहन भाई के साथ हम जुड़े रहें, संबंध बना के रखें, रिलेशन बना के रखें हम। तीसरा है जो मुझे अपना व्यवहार दिखाना अपने मसीही भाई के प्रति, वो है आदर देना। मुझे आदर करना है आपस में एक दूसरे का, मैं यदि आदर दूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, तो मैं रिस्पेक्ट लूंगा भी। मुझे आदर करने की आवश्यकता है मुझे अपने मसीह भाई के लिए, यह है मेरा व्यवहार के अंदर होना चाहिए, मेरे मेरे ये चाल चलन में होना चाहिए कि मैं आदर करूं। और फिर यह है मुझे प्रयत्न करना है, प्रयत्न करना है, प्रयत्न इस चीज में करना है कि कई बार हम कई लोगों के प्रति हम थक हार जाते हैं, हमें लगता है कि इसके साथ बातचीत करके कोई फायदा नहीं है, इसके साथ मेल मिलाप करके कोई फायदा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहना चाहता है तुम अपना व्यवहार जब दिखा रहे हो मसीही अपने मसीह बहन भाइयों के साथ में, तो कभी भी प्रयत्न करने में पीछे मत हो जाओ, थक मत जाओ, हार मत जाओ, कभी ना कभी वो तुम्हारे जीवन को देख के वो बदल जाएगा, उसकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन आएगा। और मसीह व्यवहार के अंदर जो पांचवी चीज है वो है सहायक बनना है मुझे, मुझे अपने मसीह बहन भाई का मुझे सहायक बनना, ये मेरे व्यवहार के अंदर होना चाहिए, मुझे सहायता करने वाला। जब भी मेरे भाई को मेरी बहन को कभी भी जरूरत है, मेरी आवश्यकता है, कोई काम मुझे बोला जाता है, तो मैं बहाने ना बनाऊं, मैं बहाने ना बनाऊं, मुझे एकदम करने की आवश्यकता है। आज बहुत बार हम बहाने बना देते हैं, अपने काम के लिए हम समय भी निकाल लेते हैं, अपने काम के लिए हम धूप ठंड बरसात सब सह लेते हैं, दौड़े चले जाते हैं हम अपने काम के लिए हम एकदम से कहीं पे भी जाने के लिए तैयार होते हैं, किसी भी समय में मिलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब किसी को हमारी जरूरत होती है तो हम बहाने बना लेते हैं। यहां परमेश्वर का वचन हमसे बताना चाहता है कि अगर मैं बदला हुआ मसीह हूं और मेरा आचरण अगर मुझे दिखाना है अच्छे व्यवहार के साथ में अपने मसीह भाई के प्रति, तो मुझे उसकी सहायता करने वाला बनना है, सहायक मुझे बनने की जरूरत है। परमेश्वर ने हम लोगों को इसीलिए कलीसिया के अंदर जोड़ा है। आप मंदिर में लोगों को देखें, मस्जिद में लोगों को देखें, वो जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, मत्था टेकेंगे, आ जाएंगे, वहां कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ते नहीं है। मंदिर में जाके आरती पूजा करके वो चले जाएंगे, वहां कोई रिश्ते नहीं है, कोई किसी को नहीं जानता पहचानता। लेकिन जब हम चर्च में आते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, यहाँ परमेश्वर हमें एक रिश्ता देते हैं, और वो रिश्ता हम सब आपस में बहन भाई हैं, इसलिए क्योंकि हम एक पिता परमेश्वर की संतान है। और इसलिए मुझे अपने बहन भाइयों की
सहायता करने की आवश्यकता है, हम बहाने ना बनाए। मुझे कई बार बड़ा दुख हुआ है कि मैंने कुछ लोगों से कई बार अपने काम बोला है, किसी ने तो मेरा काम करा है अपने को घाटे में लाके, अपना नुकसान उठा के, फिर भी उन्होंने मेरा काम करा है। मुझे याद है अच्छे से, इंद्रपाल भाई को मैंने 2-3 बार बोला है कि इंद्रपाल भाई आपसे एक काम है, उन्होंने तुरंत कहा आप बोलो क्या है। आज भी वो ये कहते हैं आप मुझे बताओ क्या काम है। मैंने उनको बोला कई बार एयरपोर्ट छोड़ने के लिए अनु को, हमारे को, वो गए हैं। एक बार कोई हमारा गेस्ट आया तो उसको लेने के लिए मेरे साथ गए। मैंने कहा कि आपको नुकसान होगा, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हमें आगरा जाना था, रात के समय जब मर्सी की मम्मी की डेथ हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा मैं ले चलूंगा गाड़ी, मैं छोड़ के आपको एकदम आ जाऊंगा। मैंने कहा नहीं इंद्रपाल भाई, बहुत दूर है और आप परेशान हो गए, एकदम छोड़ के आओगे, मैं चला जाऊंगा। ये है एक मसीही व्यवहार। और वो केवल मेरे लिए नहीं, वो औरों के लिए भी अपनी गाड़ी लेके वो तैयार रहते हैं, अन्य जातियों के लिए भी तैयार रहते हैं। कई बार उन्होंने बताया उनकी गली में कई लोगों को जरूरत पड़ी और वो एकदम दौड़े हैं अपनी गाड़ी लेके। लेकिन कई बार कई लोगों ने ऐसा करा है, मामूली छोटा सा काम है, जबकि वो कर सकते हैं, अपना समय निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे को टाल दिया गया। मेरे को टालने का मतलब है कि कम से कम आप ये सोचें, मैं तो बातचीत कर रहा हूं मसीह भाई बहन के प्रति, अपना अपना व्यवहार आप दिखाएं। यदि कोई मुझे टाला मटोली कर रहा है, तो वो आपस में साधारण मसीह बहन भाइयों के साथ तो बिल्कुल भी व्यवहार नहीं रखेगा। फिर आप बदले हुए मसीह नहीं है, आपका आचरण ऐसा नहीं है। यदि आप बहाने बनाते हैं और आप बोल देते हैं, सुरेंद्र भाई को मैंने कई बार बोला, कई काम एकदम बोलते हैं। अभी भी मैंने एक काम उन्हें बोला था, मैंने कहा सुरेंद्र भाई मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी आवश्यकता। उन्होंने बिल्कुल कहा हाँ बोलो एकदम। तो मैंने उनको एक काम बोला और तुरंत वो तैयार हो गए। मैं कभी भी किसी को मैं परेशान नहीं करता जानबूझ के कि भाई मेरे बात मान लेते हैं, इंद्रपाल भाई अपनी गाड़ी लेके तैयार हो जाते हैं तो बात जबरदस्ती उनको बुलाते रहो, नहीं। जब कभी मेरी कोई मजबूरी होती है तब मैं किसी से अपने कई काम बोलता हूँ। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, टीटू भाई हैं, सिस्टर आशा है, डैनियल है, सैमुअल, कई लोगों को मैंने बोला है अपना काम और तुरंत करा। संजय, पूनम ये है, कई लोगों को मैंने बोला और एकदम से तैयार होते हैं, और भी बहुत लोग। लेकिन कई बार कई लोग टाला मटोली कर देते हैं। तो यहाँ प्रभु का वचन हमें कह रहा है, मुझे अगर अपना मसीही व्यवहार अपने भाई बहन के प्रति दिखाना है, तो उसमें मुझे सहायक भी बनना है, मुझे सहायता करने वाला बनना है, बहाने वाला नहीं। और छठा लिखा है दयालु। मेरे व्यवहार के अंदर एक दयालुता होनी चाहिए, मैं दया करने वाला रहूं, मेरा हृदय दया से भरा रहना चाहिए। और फिर यहाँ पे लिखा है सातवां है, वह है हम मिल जाएं, हम लोगों के साथ मिल जाएं। क्या है इसका मतलब मिल जाएं? आइए अब हम देखते हैं ये 9 से 15 वचन तक के अंदर ये बातें कैसे पाई जाती हैं। सारी बातें मैंने बोला, ये सारी बातें एक मसीह के हृदय में, उसके दिल में भरी होनी चाहिए। सारी बातें ईमानदारी, प्रेम, आदर, प्रयत्न करना, सहायता करना, दयालु बने रहना और मिल जाना, लोगों के साथ मिल जाना। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बताता है, यहाँ पे परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे 9 से लेकर 15 वचन में, इसमें इस तरीके से लिखा है, प्रेम निष्कपट हो। जो मैं पहली चीज बता रहा था, प्रेम जो है वो निष्कपट हो। मेरे मन में कोई कपटी वाला प्रेम ना हो। सामने आए दिखाने के लिए तो दांत दिखा दी हंसते हुए कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन मन के अंदर कपट भरा पड़ा हुआ है और मैं अपने भाई को नुकसान पहुंचा रहा हूं, जैसा मैंने कहा। तो ऐसा मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है। मेरे प्रेम के अंदर निष्कपट मेरा प्रेम हो, कोई कपट नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी ऐसा ना करूं कि मैं अपने मसीह भाई को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाऊं। मैं बार बार इस शब्द को बोल रहा हूं, ध्यान रखिए। आप किसी को भी नुकसान मत पहुंचाइए, ना उसका आत्मिक नुकसान करें, ना मानसिक नुकसान करें। मानसिक नुकसान का मतलब होता है किसी को टेंशन दे देना, रात दिन वो सोचे जा रहा है उस बात के विषय में, किसी को मानसिक तनाव देना, ये होता है मानसिक नुकसान। किसी को जो है हम कई बार भावनात्मक या शारीरिक नुकसान पहुंचा देते हैं, शरीर में कष्ट देते हैं या आर्थिक नुकसान पहुंचा देते हैं। किसी को हम पैसे में हम नुकसान पहुंचा देते हैं, चाहे हम घाटा उठा लें, लेकिन मैं अपने भाई बहन का कभी भी ये नुकसान ना होने दूं। यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है 9वें वचन में, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। ये मसीह व्यवहार है, ये बदले हुए मसीह का एक आचरण है, व्यवहार। और फिर लिखा है 10 वचन में, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो। भाईचारे का प्रेम, पारिवारिक प्रेम जो मैं बता रहा था। एक कलीसिया परिवार है और इस परिवार में आपस में प्रेम हमारा बना रहे और एक दूसरे से हमें स्नेह रखना है। पारिवारिक, ये आपस का प्रेम ना हमारा खत्म हो जाए। मेरे को मेरी कलीसिया के सभी बहन भाइयों से प्रेम करने की
आवश्यकता है। फिर लिखा है परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आदर देने में, रिस्पेक्ट करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अगर कोई मेरा आदर करता है, मैं आने वाले टाइम मुझे मौका मिले तो मैं उसका आदर और अच्छे तरीके से कर सकूं, मैं उसका रिस्पेक्ट करूं, आदर करूं। आदर करना होता है कहना मान के भी, आदर करना होता है किसी की बात को मान के, आदर करना होता है और भी तरीके से। हमें आदर करने की आवश्यकता। फिर 11 वचन में लिखा है प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रयत्न करने में, किसी से मिलते जुलते हमें लगता है कि ये व्यक्ति बेकार है, इससे मिलना जुलना बेकार है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है नहीं, आलसी मत हो जाओ। प्रयत्न करने में आप मत आलसी हो जाओ, मत हार मान लो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। जितने भी ये लाल रंग से दिखाई दे रहा है हमें स्क्रीन पे, ये लाल रंग का मतलब है खुद के प्रति मेरा आत्मिक जिम्मेवारी। मसीही आचरण के अंदर यदि मेरा बदला हुआ जीवन है तो ये जो लाल रंग से बातें हैं ये मैं खुद के प्रति मुझे करना है। आत्मिक उन्माद में भरे रहना है। उर्दू के अंदर लिखा हुआ था कि रूहानी जोश से भरे रहो। बड़ा सुंदर शब्द मुझे उर्दू में लगा, जब मैंने उर्दू में इसको पढ़ा तो उसमें लिखा था रूहानी जोश में भरे रहो एकदम से। ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। कई लोगों के अंदर ना तो रूह है और ना ही रूहानी जोश है, बुझे हुए लोग हैं, एकदम बुझे हुए लोग हैं। और राख धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, चिंगारी दबती जा रही है। हमें तो आग के शोले के समान रूहानी जोश में भरे रहने की आवश्यकता है, ताकि हम प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए हम कार्य करें और प्रभु की सेवा करते रहो। फिर लिखा है 12 वचन में आशा के विषय में आनंदित, क्लेश के विषय में धैर्य रखो, प्रार्थना के विषय में स्थिर रहो। ये अपने प्रति है। तब 13 वचन से 15 वचन में लिखा है पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो। देखिए ये आगे मैंने कहा मसीह व्यवहार जो मुझे दिखाना है, मुझे सहायता करके, मुझे अपने बहन भाई की सहायता करनी है, टालना नहीं है उनके काम को। याद रखिए जब आप भी जरूरत में थे तो किसी ने आपकी सहायता करी है। जब आपको भी आवश्यकता थी कोई आपके साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी तरीके से आपके साथ खड़ा हुआ तन मन धन से। तो हम ये कोशिश करें जब इनका समय आएगा तो हम टालेंगे नहीं, हम बहाना नहीं बनाएंगे। हम अगर बहानेबाज हैं, किसी की सहायता करने में हम आगे नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है हम स्वार्थी लोग हैं, हम बदले हुए मसीह नहीं, हमारा आचरण सही नहीं है। उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई का मतलब होता है, और उर्दू के अंदर ये वर्ड आया है मेहमान नवाजी। उर्दू के अंदर बड़ा अच्छा शब्द दिखाई देता है। पहुनाई कई लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन उर्दू वर्ड समझ में आता। उर्दू में है मेहमान नवाजी में लगे रहो। मेहमान नवाजी का मतलब होता है कि अपने घर में उनको बुलाकर उनकी आओ भगत करो। पास्टर को नहीं, अपने मसीह बहन भाई के साथ ऐसा व्यवहार रखो। इससे प्रेम बढ़ता है, इससे रिलेशन डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि बस हम अपने अपने तक सीमित हैं। अगर केवल आप अपने तक सीमित हैं और अगर केवल आपके मन में यह है कि केवल हम पास्टर को उनके फैमिली को बुला के खाना खिला देंगे और कुछ उनकी सेवा कर देंगे, तो ये विचार आपका अच्छा हो सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है हम अगर मसीह परिवार में अपना प्रेम बांटना चाहते हैं तो हमें मेहमान नवाजी करनी है। हमें कभी ना कभी लोगों को बुलाना है अपने घर पे। आज कई लोग ऐसे हैं जो कभी किसी ने अपने घर पे बुलाया नहीं, किसी को भी करा नहीं है। शायद मैं ये कह रहा हूं कि शायद हो सकता है आपके पास आर्थिक तंगी है अभी, लेकिन उसमें जरूरत नहीं कर्जा लेके करें। आप खाली वैसे ही बुला लीजिए, केवल एक कप चाय पिला दीजिए किसी को बुला के अपने घर पे। उससे रिलेशन डेवलप होता है, उससे मसीह बहन भाई जब मिलते हैं प्रेम बढ़ता है। यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। पहुनाई करने में लगे रहो लिखा है, छोड़ मत दो इस काम को। इस काम को लगातार करते रहने की हमें आवश्यकता है। मेहमान नवाजी करें और अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। ये प्रभु का वचन कहता है। ये मेरा व्यवहार में होना चाहिए मेरे मसीह भाई के प्रति। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और शोक करने वालों के साथ मिल जाओ। यहाँ पे जो आखिरी 7वीं बात मैंने बताई थी उसके अंदर दिल में बना हुआ था, वो था मिल जाओ। लोगों का खुशी के साथ मिल जाओ। किसी के घर में कोई नई चीज आई है, तुम खुश हो जाओ, प्रभु को धन्यवाद करो। किसी की खुशी में शामिल हो जाना, मिल जाना है। किसी के घर में कोई दुख हुआ है तो उसके साथ मुझे भी अपने हृदय के अंदर दुखी होने की आवश्यकता, निराश होने की जरूरत है। मेरा भाई मेरी बहन आज दुखी है, उनके जीवन के अंदर ये समय आया है। यही एक मसीही व्यवहार अपने भाई बहन के प्रति। ये चीज हमने देखा है। पहली चीज कि अगर मैं देखना चाहता हूं कि मैं एक मसीह बदला हुआ मसीह और मेरा आचरण कैसा है,
तो मेरा आचरण मेरे मसीह भाई के प्रति मेरे व्यवहार से दिखाई देता है, मेरा व्यवहार कैसा है। हमने 9 से लेकर और 15 वचन तक देखा है। दूसरी चीज जो हमारे को पता चलता है कि मैं एक बदला हुआ मसीह हूं और मेरा आचरण के अंदर क्या होना चाहिए, तो दूसरी चीज ये होना चाहिए, लोगों के प्रति हमारा विचार, लोगों के प्रति मेरे विचार क्या है वो होना चाहिए। और इसके आधार भी परमेश्वर का वचन ही है। यहां पर मैंने एक तस्वीर ऐसे डाली है, विचार का मतलब है ये बातें मेरे दिमाग में होना चाहिए। पहली चीज जो बताई वो मेरे दिल में होना चाहिए। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं वह है कि मेरे विचार, मेरे दिमाग में ये बातें होनी चाहिए लोगों के प्रति, जो मेरे कलीसिया के लोग, मेरे बहन भाई हैं, उनके प्रति मेरा विचार, क्या विचार होना चाहिए। पहला विचार मेरा होना चाहिए दूसरों को समझने वाला। मेरा विचार होना चाहिए मैं दूसरों को समझूं, मैं जानूं लोगों को। हम समझ नहीं पाते कई बार लोगों को, और उनके विषय में हम गलत धारणाएं अपने मन में, अपने जहन में हम बना लेते हैं। हमें लोगों को समझने की आवश्यकता है। दूसरी चीज है दूसरों से मिलना। मिलना, अभी मैंने जब बोला था मेहमान नवाजी, वो भी इसी से रिलेटेड है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। मिलना, इस चीज को कभी बंद नहीं करना है। मसीह लोगों को कभी बंद नहीं करना चाहिए। मैंने कहा आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाएं, वहां पे रिलेशन नहीं है, वहां पे केवल जो है पूजा अर्चना है, वहां पे इबादत है। वहां पे केवल जाओ, अपनी इबादत करो, नमाज पढ़ो और आ जाओ, पूजा अर्चना करो, चढ़ावा चढ़ाओ और आ जाओ। कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है। कई ऐसे त्योहार आते हैं ना, कई बहुत सारे, तो उसमें मंदिर में जाने के लंबी लाइन लगी रहती है, लंबी लाइन, लोग एक थाली लिए हुए लंबी लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन कोई एक दूसरे को जानता नहीं है। जब हम चर्च में आते हैं, जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, हम एक दूसरे को जान जाते हैं, बाय नेम जानते हैं, बाय फेस जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, नाम से जानते हैं, और उनके साथ हमारा एक रिश्ता बन जाता है। कई लोग चर्च में आके गलत रिश्ते बना लेते हैं, भैया भाभी बन जाते हैं। तो चर्च में भैया भाभी, चाची मामी ताई, ये वाले रिश्ते नहीं चलते। चर्च में केवल एक ही रिश्ता चलता है, और वो चलता है बहन और भाई। हम सब आपस में बहन भाई हैं। जो लोग चर्च में आके ऐसे वाले रिश्ते बनाते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो भैया भाभी करने लग जाते हैं। चर्च में केवल हम बहन भाई हैं, हम बहन भाई हैं, यही हमारा रिश्ता है। और ये रिश्ता मिला इसलिए क्योंकि हमने यीशु मसीह को जाना है। और ये मेरा विचार होना चाहिए, दूसरों से मुझे मिलने के विचार कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोगों से इसलिए नहीं मिलना चाहते क्योंकि हमारे विचार गलत हो गए उनके विषय में, हमारे विचार में, हमारे जहन में उनके प्रति गलत छवि बन गई, मेरे मन में, मेरे दिल में, और हम उनसे मिलना बंद कर देते हैं। ये जो है, ये हमारा विचार अच्छा नहीं है। तीसरी एक और चीज है, वह है दूसरों को क्षमा करने वाला विचार। मेरे दिमाग में होना चाहिए कि मैं दूसरों को माफ करने वाला बनूं। मेरा विचार होना चाहिए कि ये व्यक्ति चाहे जितना मर्जी मेरे साथ कुछ भी करे, लेकिन मेरा एक ही बात रहेगी, और वो ये है कि मैं हमेशा इस व्यक्ति को मैं माफ करूंगा। प्रभु हमसे यही चाहते हैं, यही परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को माफ करने वाले बने। ऐसा विचार मेरा होना चाहिए। हम कई बार अपने दिमाग के अंदर लोगों के प्रति बहुत घृणा कर लेते हैं और बहुत ज्यादा नफरत उत्पन्न कर लेते हैं, और हम कभी भी उनसे ना मिलना चाहते हैं, और मिलेंगे नहीं तो हम उनको माफ भी नहीं करना चाहते। कमियां तो हर एक के अंदर हैं, गलतियां सब करते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को माफ नहीं करते, लोगों से मिलते नहीं है, तो ये मसीही आचरण नहीं है, ये बदले हुए मसीह की छवि नहीं है। चौथी चीज जो मेरा विचार होना चाहिए वह है अच्छी बातों को सोचना। मैं अपने जहन में, अपने दिमाग में जो बातें अच्छी हैं, जो सबको अच्छी लग रही हैं, उन बातों को मैं सोचूं और विचारूं। आइए हम देखें ये किस वचन के ऊपर आधारित है, कहां पे आधारित है। वचन 16 से लेके 16 और 17 वचन पे आधारित है। 16 और 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर लिखा है, आपस में एक सा मन रखो। आपस में एक सा मन रखो। क्या मैं बता रहा था? दूसरों को समझना, आपस में एक सा मन रखने की हमें आवश्यकता है। एक जैसा मन रखना है, दूसरों को समझना है। कई बार हमें अपनी अपनी बात कहना अच्छा लगता है, अपनी ही बात मनवाना अच्छा लगता है। हम कई बार दूसरों की बात को हम समझना भी नहीं चाहते, हम दूसरों की बात को सुनना भी नहीं चाहते। हमें जरूरत है, यदि हम आपस में मसीही बहन भाई हैं, मुझे जरूरत है कि मैं दूसरों को समझूं, उनकी बात को भी समझूं। आपस में एक सा मन, और उर्दू के अंदर इस वर्ड में लिखा हुआ था, एक दिल रहो, एक दिल, एकदम बने रहो। ये उर्दू के अंदर ये शब्द था कि हम एक दिल, एक मन बने रहें, अभिमानी ना हो।
परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अलग होने की जरूरत नहीं, बल्कि है मिलना चाहिए हमें। हमारा विचार होना चाहिए संगति करने का दीनों के साथ। यहाँ पे जो उर्दू वर्ड लिखा था इस वाले शब्द के लिए, उसमें लिखा था गरीबों के साथ मिलना ना छोड़ो। गरीबों के साथ हो सकता है हमारी कलीसिया के अंदर हर प्रकार के लोग हो सकते हैं। कोई बहुत पैसे वाले हैं, कुछ मीडियम हैं, कुछ बहुत ही लो हैं। लेकिन अगर हम मसीही बहन भाई हैं, प्रभु का वचन ये सिखाता है जो मेरा विचार होना चाहिए। अगर मेरा विचार किसी एक धनी व्यक्ति के प्रति बड़ा आदर का है, मैं उससे मिलना चाहता हूं, तो मेरे अंदर एक विचार ये भी होना चाहिए जो गरीब है उसके प्रति मेरा विचार बड़ा अच्छा होना चाहिए। मुझे उससे भी मिलने की आवश्यकता है। ये प्रभु सिखाते हैं। अपनी दृष्टि मुझे बुद्धिमान ना समझू। मैं अपने आप को, ये पिछली बार भी मैंने बताया था, कोई अपने आप को बढ़ के ना समझे। अपनी दृष्टि में बहुत समझदार हम ना बने। हम कई बार अपने आप को बहुत उत्तम समझने लग जाते हैं और दूसरे को हम नीचे गिरा देते हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं इस विचार को हम बदल दें, इस विचार को अपने जहन में से हम निकाल दें। 17 वचन में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। अच्छी बातों को हम सोचें और विचारें। ये मेरा विचार होना चाहिए, ये मेरा अच्छा विचार कि अच्छी बातों के विषय में मैं सोचूं, मैं समझूं। ये प्रभु मुझसे चाहते हैं। बुराई के बदले में बुराई ना करूं, इसका मतलब माफ करूं। किसी ने मेरे साथ कुछ गलत करा है, हो सकता है कि उसने मेरे साथ कोई गलत करा, उसको समझ नहीं आया, उसको पता नहीं था, और उस व्यक्ति ने मेरे साथ कोई गलत करा। लेकिन बाइबल मुझे सिखाती है मेरा जो फर्ज है मसीह आचरण दिखाते हुए, वो मुझे उसको माफ कर देने की आवश्यकता है। हमारे मन में कई बार लोगों को माफ करना बड़ा कठिन हो जा रहा है। हम लोगों को माफ नहीं कर पा रहे, और परमेश्वर हमारे अंदर ये देखना चाहते हैं कि मेरे हृदय के अंदर माफ करने वाली आदत हो। मैं लोगों को माफ कर दूं, जिसने जो मेरे को बोला, जिसने मेरे साथ जो करा, मैं उसको माफ कर दूं। ये प्रभु मुझसे चाहते हैं। मेरा विचार अच्छा होना चाहिए, मेरा विचार माफ करने वाला होना चाहिए। ये तीसरी चीज, एक बदले हुए मसीही व्यक्ति का जो आचरण है वह है उसका विचार बड़ा अच्छा होता है। उसके विचार जो अपने लोगों के प्रति हैं वो बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। उसके विचार जो यहाँ पे दिखाई देते हैं, मैंने बताया था, वो विचार हैं दूसरों को समझना, दूसरों से मिलना, दूसरों को क्षमा करना और अच्छी बातों को सोचना। ये चीजें हमारे विचार के अंदर होनी चाहिए। तीसरी और अंतिम चीज जो प्रभु हमें बताना चाहते हैं वो ये है, एक बदले हुए मसीह का आचरण होता कैसा है, वो तीसरी चीज के आधार पे है, और वह है विरोधियों के प्रति मेरा स्वभाव। जो विरोधी लोग हैं मेरे, उनके प्रति मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए। विरोधी लोग जो हैं, इसके अंदर भी एक हार्ट है, ये दिल है, और इस दिल के अंदर क्या बातें होनी चाहिए। विरोधी मेरे सामने हो सकता है, विरोधी मेरी नजरों के सामने हो सकता है, विरोधी मेरे साथ काम कर सकता है, विरोधी व्यक्ति मेरे साथ रहने वाला हो सकता है, विरोधी व्यक्ति मेरी कलीसिया का हिस्सा हो सकता है, विरोधी व्यक्ति मेरे परिवार का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इस विरोधी व्यक्ति के प्रति मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए। इसके अंदर 4 चीजें लिखी हैं। पहली चीज लिखा है बहुत ही शांतिपूर्ण। शांतिपूर्ण, और ये किस चीज पे आधारित है, हम उस वचन को भी आधार बनाएंगे। शांतिपूर्ण, मेरे हृदय के अंदर शांति रहे। शांति का उल्टा है जो वचन के आधार पे, वह है मेल मिलाप करने वाला। दूसरा व्यक्ति मेरा विरोध कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ बुरा कर रहा है, लेकिन मेरे हृदय के अंदर मेल मिलाप होना चाहिए। मेल मिलाप जो है वो शांति को प्रकट करता है। मेल मिलाप जो शांति को प्रकट करता है। लड़ाई झगड़ा जो है वो अलगाव को प्रकट करता है। झगड़े का मतलब है अलगाव, और मेल मिलाप का मतलब है शांति। परमेश्वर शांति चाहता है। परमेश्वर ने हमारे साथ भी शांति की सुलह करी है। परमेश्वर ने अपनी शांति हमारे साथ स्थापित करी है। और वो क्या शांति है, हम तो परमेश्वर का विरोध करके, उसकी बातों का उल्लंघन करके उससे अलग हो गए, विद्रोह करके उससे दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर ने शांति की स्थापना करी, अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार के अंदर शांति का राजकुमार बना के भेजा, ताकि हम यीशु मसीह को जाने और परमेश्वर हमारे बीच के अंदर शांति की सुलह हो सके, शांति की स्थापना हो सके। याद रखिए इस तरीके को, परमेश्वर के तरीके को याद रखिए। हमने परमेश्वर से विद्रोह करा, आज्ञा का उल्लंघन करा, उससे अलग हो गए। लेकिन परमेश्वर शांति की स्थापना करना चाहते थे, उन्होंने अपने पुत्र यीशु को बीच में भेजा, और यीशु मसीह के द्वारा शांति की स्थापना होगी। आज हो सकता है आपके परिवार के लोग में, कलीसिया के अंदर आपके साथ रहने वाला, आपके साथ काम करने वाला आपका विरोधी है,
जो प्रतिदिन आपकी नजरों के सामने रहता है और उसको देख देख के आपका मन खराब होता है। लेकिन परमेश्वर कहना चाहते हैं अपने मन को मत खराब करो, अपने मन के अंदर एक मेल मिलाप की आत्मा रखो और शांति स्थापित करो। और शांति हो सकती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को बीच में लेके आएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को अपने बीच में रखेंगे तो हम अपने विरोधी से भी जो है मेल मिलाप रख पाएंगे और शांति की स्थापना होगी। दूसरी चीज है धैर्य रखना। वो शायद बहुत बुराई करता जा रहा है, वो बहुत बुराई करता जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहना चाहता है परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। अभी हम वचन को पढ़ेंगे थोड़ी देर में। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, यहां लिखा है परमेश्वर के वचन में जब पढ़ेंगे कि तुम बदला मत लो, बदला लेना परमेश्वर का काम है। इसलिए धैर्य रखना, अपने मन में तसल्ली रखना। धैर्य इस बात का नहीं रखना कि मैं धैर्य रखूं परमेश्वर उसे कैसा दंड देगा। योना के समान, योना ने प्रचार तो किया लेकिन दूर जाके एक पेड़ की छांक में बैठ के देखने लगा, अब देखें क्या होगा निनवे शहर का। लेकिन परमेश्वर ने वहां पे उसके विचार को बदला और परमेश्वर ने समझाया। उस पेड़ को जब सुखा दिया एक कीड़े के द्वारा, तो वो बड़ा नाराज हो गया था योना और कहने लगा ये इस पेड़ को क्यों नाश कर दिया, इसके वजह से मैं अच्छे से बैठा था, यहाँ पे धूप लग रही है। तो परमेश्वर ने उसको सिखाया ये बात कि तू इस पेड़ के ऊपर तरस खा रहा है कि ये पेड़ खराब नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये लोग जो निनवे के 1,20,000 हैं, जो अपने दहने बाएं का हाथ का असर भी नहीं जानते, प्रभाव भी नहीं जानते, मैं इनको कैसे नाश होने दूं। परमेश्वर ने उनको बचाया है। आज बहुत सारे हमारे विरोधी लोग हो सकते हैं, और जब हम धैर्य रखते हैं कि परमेश्वर मेरा बदला चुकाएगा, मेरी तरफ से लड़ेगा, तो मुझे इंतजार धैर्य रख के ये नहीं करना कि परमेश्वर इसको दंड क्या देगा। मुझे धैर्य रख के ये देखना है परमेश्वर इसको कैसे बदल देगा, इसके विचार को बदल देगा। परमेश्वर किसी को भी बदल सकता है, परमेश्वर बदलने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर किसी के भी विचार को जो आज वो आपके प्रति गलत बना के बैठा है बदल सकता है। आज किसी के हृदय में आपके प्रति शायद कड़वाहट भरी हुई है, परमेश्वर उसके हृदय को बदल सकता है। परमेश्वर शाऊल के हृदय को बदल सकता है, तो आज आपके विरोधियों के भी मन को वो बदल सकता है। मुझे धैर्य रखना है और परमेश्वर को मौका देना है, अवसर देना है। तीसरी चीज है सकारात्मक कार्य करना। इसके बदले मुझे सकारात्मक सोच करना है। कोई मुझे बुराई कर रहा है प्रतिदिन मेरे सामने है, मैं क्या करूं उसके साथ, मैं उसकी भी मदद करूं। ये तो बाइबल की शिक्षा है। कई लोग कहेंगे कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी अजीब बात है। यही तो हमारी बाइबल सिखाती है, यही तो हमारे शास्त्र की एक उत्तम शिक्षा है, जो किसी के शास्त्र में ये बातें नहीं मिलती हैं कि जब तेरा विरोधी भूखा हो तो तू उसे खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला। ये हमारे बाइबल की शिक्षा है, और किसी के शास्त्र में शिक्षा ऐसी नहीं मिलती है। उनके शास्त्रों में मिलती है कि तुम अपने विरोधियों का नाश कर दो, लेकिन हमारी बाइबल कहती है नहीं, तेरा विरोधी यदि भूखा तो उसको खाना खिला। यह है बाइबल की शिक्षा, और ये तब हम कर पाएंगे जब हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे कि मेरा बदला तो परमेश्वर चुकाएगा, तब ये काम होगा। और चौथी चीज इसके अंदर लिखा है दिल में, वो है हारना नहीं है, हार मत मानिए। वचन के अंदर लिखा है कि बुराई को भलाई से जीत लो, हार मत मानो। अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है हमें विरोधियों के प्रति। जो मेरा स्वभाव लिखा है परमेश्वर के वचन के आधार पे, 8 से लेकर और 21 वचन के अंदर लिखा है, 8 से लेकर 21 वचन में लिखा है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप मतलब शांति की स्थापना करो, शांति स्थापित करो। हे प्रियो, अपना बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है कि मुझे जो है, मुझे धैर्य रखना है। परमेश्वर न्याय करेगा, मेरे साथ गलत हो रहा है, ये परमेश्वर जानता है। इंतजार करें, धैर्य रखें, परमेश्वर बदला देगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 20 वचन में लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। यह है परमेश्वर का वचन कहता है, यह है परमेश्वर के वचन की उत्तम बातें हैं। तेरा बैरी, तेरा दुश्मन यदि भूखा है तो तू उसे खाना खिला, प्यासा है तो तू उसे पानी पिला। अगर तुझे लग रहा है, दिख रहा है सामने ऐसा कि वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल घड़ी में है, तो उसकी मदद कर, उसकी तू सहायता कर, ये जानते हुए कि मैं अपनी तरफ से अच्छा करूंगा, मैं अपनी तरफ से, मैं अपने विरोधी के लिए कभी बुरा नहीं होने दूंगा। तब परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ेगा। यदि आप अपने विरोधी को आप मजा चखाने की बात रखते हैं, यदि आप अपने विरोधी के लिए ताक में है कि मौका आ जाए फिर मैं इसको मजा चखाऊंगा,
तो परमेश्वर कभी आपकी तरफ से लड़ने को तैयार नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तू अपने बैरी को भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा हो तो तू पानी पिला। ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। वो परेशान हो जाएगा कि मैंने तो इसके साथ इतना बुरा करा, लेकिन आज ये मेरी सहायता करने को अभी भी तैयार है। और तब वचन कहता है, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हार मत मानिए, हार मत मानिए बुराई से कि आप बुराई ज्यादा बढ़ गई और आप हार मान के बैठ जाए। नहीं, भलाई करना मत छोड़िए, भलाई कीजिए। भलाई से आप बुराई को जीत सकते हैं। यह है एक बदले हुए मसीही व्यक्ति का आचरण जो हम लोगों ने देखा है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट तरीके से बताता है। जो बातें हम लोगों ने देखी हैं उसको हम दोहराना चाहते हैं। हमारा विषय है जो हम लोगों ने आज सीखा है, वो है एक बदले हुए मसीही का आचरण। ये हमारा विषय जो आज हमने सीखा है। पहली चीज इसके अंदर हमने देखी है, अपने मसीही भाइयों के प्रति उसका व्यवहार। अपने मसीह भाइयों के प्रति उसका व्यवहार। दूसरी बात हम लोगों ने देखी है, लोगों के प्रति हमारा विचार। लोगों के प्रति हमारा विचार आज कैसा है। तीसरी चीज हमने देखी है और वह है विरोधियों के प्रति मेरा स्वभाव। जो विरोधी लोग हैं, विरोधियों के प्रति मेरा स्वभाव। ये तीन बातें हम लोगों ने देखी हैं और बड़ी सरल साधारण बातें हैं। यदि मैं एक बदला हुआ मसीह हूं तो मेरे आचरण के अंदर आज होना चाहिए कि मैं अपने मसीह भाइयों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा दिखाऊं, मैं लोगों के प्रति अपना विचार सही रखूं, और मैं अपने विरोधियों के प्रति मेरा स्वभाव जो है वो कैसा होना चाहिए उसको मैं सही करूं। अंतिम एक लाइन हम बोलेंगे, मैं बोलूंगा और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। और लाइन ये है, क्या आप बदले हुए या बदला लेने वाले हैं। यह है एक लाइन, क्या आप बदले हुए हैं या आप बदला लेने वाले हैं। कौन हैं आप आज? क्या आप सचमुच में प्रभु के द्वारा बदले हुए हैं या आप केवल आज भी बदला लेने वाले बने हैं। सोचें इस बात के ऊपर, आप आज हैं कौन। अरे परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जो प्रभु का वचन हमने सुना है, और ये वचन जब हमने सुना है, सच में प्रभु हमारे जीवन के अंदर वो कार्य करे और हम इस वचन को अपने हृदय में सदा हम स्थान दें, और ये प्रभु का वचन हमारे जीवन के अंदर जगह पाए। सचमुच में जैसा हम लोग इस समय हम लोगों ने प्रभु के वचन को सुना है, ये वचन हम सब के लिए बहुत ऐसे आशीष में आज हो। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं इस समय